CS प्रोफेशनल वाले बच्चे, टुडे इज अ ग्रेट डे बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट CS प्रोफेशनल ग्रुप टू ग्रेट सब्जेक्ट दैट इज CRVI। CRVI को मैंने ग्रेट सब्जेक्ट क्यों बोला? कहा जाता है जैसे CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 के अंदर कंपनी लॉ सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 के अंदर सिक्योरिटी लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। उसी तरीके से CS प्रोफेशनल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है CR को ही हम CRVI कहते हैं, है ना? तो ये एग्जैक्टली आज सच में आप CS प्रोफेशनल में आ गए हैं और CS प्रोफेशनल का सबसे बड़ा सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं, है ना? तो आज CRVI की इंट्रो क्लास है। तो CRVI बताओ जल्दी से कौन से ग्रुप में है? तो CS प्रोफेशनल न्यू सिलेबस ग्रुप 2 में है ना? तो आज मेरा फोकस रहेगा ग्रुप 2 के ऊपर, है ना? तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताना शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कोर्स न्यू सिलेबस के हिसाब से एग्जैक्टली सिलेबस क्या है। न्यू सिलेबस के हिसाब से सिलेबस क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये देखिए आप, न्यू सिलेबस, ये न्यू सिलेबस का ICSI का डॉक्यूमेंट है। अगर आप देखेंगे तो ग्रुप 2, अगर ग्रुप 2 को हम टारगेट करें, ग्रुप 2 को अगर हम टारगेट करें, ये ग्रुप 2 है हमारे सामने। ग्रुप 2 को अगर हम टारगेट करें अगर हम ग्रुप 2 को टारगेट करते हैं तो ग्रुप 2 के अंदर जो पहला सब्जेक्ट दिखता है दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसको हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं SM और CF, SMCF, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, है ना? इसमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अलग है अगर आप देख पा रहे हैं, एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस अलग है ना? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अलग है और कॉर्पोरेट फाइनेंस अलग है। क्लियर है जी? तो SMCF ये आपका पहला सब्जेक्ट है ना? अगर पूरे CS प्रोफेशनल में हम देखें तो ये पेपर नंबर 5 है, पेपर नंबर एग्जैक्टली 5। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो नंबर 6 सब्जेक्ट है, जो नंबर 6 सब्जेक्ट है ग्रुप 2 का दूसरा सब्जेक्ट है, दैट इज CRVI। अगर आप देखेंगे दैट इज CRVI। अब देखो यही है CRVI, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? CRVI, CRVI बोलते हैं, ठीक है ना? CRVI ये सब्जेक्ट है CRVI। क्लियर है? अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। CRVI का अगर स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये 3 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड, है ना? अगर हम तीनों की बात करें कि पार्ट फर्स्ट में क्या है, पार्ट सेकेंड में क्या है, पार्ट थर्ड में क्या है, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। देखिए जो पार्ट फर्स्ट है दैट इज ऑफ 40 मार्क्स और उसमें है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। अब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का जो पार्ट है, CR का जो पार्ट है, उसमें जो सबसे नामी कॉन्सेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग मर्जर एंड अमलगमेशन। आपने मर्जर एंड अमलगमेशन का नाम सुना होगा, CS एग्जीक्यूटिव में आपने उसका थोड़ा सा इंट्रो किया होगा। उसके बाद आपने नाम सुना होगा टेक ओवर का। टेक ओवर, टेक ओवर भी बहुत सिक्योरिटी लॉ के अंदर आपने टेक ओवर का इंट्रो मात्र किया है। तो इसमें अगर आप देखोगे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर तो मर्जर एंड अमलगमेशन एंड टेक ओवर आर द मेन चैप्टर्स, अकेले 40 मार्क्स का है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो पार्ट सेकंड है, लेकिन अगर आप देखें इंपॉर्टेंस के हिसाब से तो दैट इज गोइंग टू बी पार्ट थर्ड। और पार्ट थर्ड क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पार्ट थर्ड है इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। ये एकदम साफ देख के लग रहा है कि कंपनी का मौत है ना? कंपनी का क्या एग्जैक्टली मौत है। तो ये देखिए पार्ट थर्ड भी 40 मार्क्स का है, पार्ट थर्ड भी एग्जैक्टली 40 मार्क्स का है। और इसके अंदर आपको सच पूछिए तो एक ही लॉ पढ़ना है, दैट इज IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। आपको IBC पढ़ना है 40 मार्क्स का। क्लियर है जी? बीच में एक छोटा सा पार्ट है, वो है आपका वैल्यूएशन का। इसका एग्जैक्टली वैल्यूएशन का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए पार्ट सेकेंड इज रिगार्डिंग वैल्यूएशन, ये वैल्यूएशन का पार्ट है और ये छोटा सा पार्ट है, ये वैल्यूएशन का पार्ट है और ये छोटा सा पार्ट एग्जैक्टली। ये देखिए पार्ट सेकेंड वैल्यूएशन 20 मार्क्स का है। तो आपको तीनों पार्ट के बारे में मैंने बता दिया, जल्दी से पहले एक बार रटिए आप, है ना? अब आप ही का सब्जेक्ट है भाई CRVI, तो CRVI के बारे में थोड़ा सा रटिए। CRVI 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट फर्स्ट CR, पार्ट सेकेंड वैल्यूएशन एंड द पार्ट थर्ड इज इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप।
क्लियर है जी। आप देखिए यहां पे सारा का सारा लिखा हुआ है, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है ये आपका सीआरबीआई सब्जेक्ट। क्लियर है। अब एक एक करके मैं सबके बारे में बताता हूं। अब आते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स में एग्जैक्टली, है ना। अगर हम दूसरे में आते हैं, मतलब ये जो आपका एग्जैक्टली सीआरबीआई है, दैट इज पेपर नंबर 6। अब मैं पेपर नंबर 7 के बारे में बताता हूं आपको। पेपर नंबर 7 जो है वो एग्जैक्टली इलेक्टिव है। पेपर नंबर 7 क्या एग्जैक्टली इलेक्टिव है। तो इसका मतलब सीएस प्रोफेशनल ग्रुप 2 के अंदर सब मिला के 3 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट्स हैं? 3 सब्जेक्ट्स हैं। और 3 में से पहला था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, दूसरा है सीआरवीआई, एंड द थर्ड इज गोइंग टू बी इलेक्टिव। थर्ड इज गोइंग टू बी इलेक्टिव। तो मैं आपको इलेक्टिव बताता हूं। आप देखिए इलेक्टिव्स के बारे में बताता हूं आपको। इलेक्टिव्स के बारे में बताता हूं। देखिए यहां पर अगर आप जाके देखेंगे तो थर्ड इज गोइंग टू बी इलेक्टिव। ये देखो ये लिखा हुआ है 7 सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी इलेक्टिव, इलेक्टिव 2। इसके लिए हमें नया पेज चाहिए। नए पेज पर अगर आप जाएंगे तो आईसीएसआई ने इलेक्टिव के बारे में बताया है। ये देखिए अगर आप इलेक्टिव के बारे में देखेंगे तो इलेक्टिव के अंदर इन्होंने पहला आर्बिट्रेशन दिया हुआ है, दूसरा जीएसटी दिया हुआ है, तीसरा लेबर लॉ दिया हुआ है, चौथा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस दिया हुआ है, एंड पांचवा इज आईबीसी। पांचवा इज आईबीसी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें लीजिए इंसॉल्वेंसी। क्या लेंगे एग्जैक्टली? इंसॉल्वेंसी। इसको आपको लेना है, इंसॉल्वेंसी को आपको लेना है। इंसॉल्वेंसी को लेने का फायदा आपको क्या मिलेगा मैं बताता हूं आपको। इंसॉल्वेंसी को लेने का फायदा यह है कि जो हमारा सब्जेक्ट है सीआरबीआई, उसके अंदर जो 40 मार्क्स का इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप है ना, वो पूरा का पूरा इसमें कवर अप हो जाएगा। इसका मतलब आप जरा ध्यान से सुनिए। जो इलेक्टिव होता है सबसे पहले तो ये ओपन बुक एग्जाम होता है। क्या होता है एग्जैक्टली? ओपन बुक एग्जाम। ये है ओबीई, ओपन बुक एग्जाम है ये। ओपन बुक एग्जाम होने का मतलब है कि आप इस पेपर में बुक लेके जा सकते हैं। तो जिस बुक से मैं आपको सीआरबीआई पढ़ाऊंगा, अब मैं आपको सीआर के 2 बुक्स दूंगा। पहला बुक होगा सीआर के ऊपर, जिसके अंदर होगा मर्जर, अमालगमेशन, टेक ओवर, और उसी के अंदर आपका होगा वैल्यूएशन। और जो आपको मैं एक और सीआर वॉल्यूम सेकंड बुक दूंगा, सीआरबीआई वॉल्यूम सेकंड बुक दूंगा, वो सिर्फ आईबीसी के ऊपर कंसंट्रेटेड होगा। तो मैं आपको आईबीसी पढ़ाऊंगा 40 मार्क्स का, लेकिन वो जो 40 मार्क्स का आईबीसी इन डेप्थ पढ़ाऊंगा, वही आपका इस 100 मार्क्स का आईबीसी का क्या बन जाएगा? आपका बेस बन जाएगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं उसकी कोचिंग मिलती नहीं है कहीं पे भी। अगर आप इसमें से जीएसटी सेलेक्ट करोगे, आप लेबर लॉ सेलेक्ट करोगे, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लॉ सेलेक्ट करोगे, या आर्बिट्रेशन सेलेक्ट करोगे, तो हो सकता है उसकी कोई फुल फ्लेज्ड कोचिंग आपको ना मिले। लेकिन ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी है, जो आईबीसी है, ये तो कम से कम 40 मार्क्स का मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा चुका हूंगा। एक आईबीसी के ऊपर अलग से बुक भी दे चुका हूंगा, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो फाइनली मैं अब आपको रटवा देता हूं कि सीएस प्रोफेशनल ग्रुप 2 को कैसे आपको करना है ना। सीएस प्रोफेशनल ग्रुप 2 को आपको कैसे करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। तो देखिए सीएस प्रोफेशनल, ये न्यू सिलेबस से बता रहा हूं मैं। जब मैं ग्रुप लिख रहा हूं इसका मतलब ही न्यू सिलेबस है ये, ग्रुप 2, सीएस प्रोफेशनल ग्रुप 2। तो सीएस प्रोफेशनल ग्रुप 2 के अंदर अब आपके होंगे 3 सब्जेक्ट्स। कितने सब्जेक्ट्स होंगे? 3 सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है जी। अब इसमें से 2 है मैंडेटरी और 1 है आपका इलेक्टिव। तो मैं आपको बता देता हूं ये सब कैसे कैसे होना है। ठीक है जी। चलिए, अब आपका जो पहला सब्जेक्ट है दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है जी। ये 100% डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है ना, और ये ओपन बुक एग्जाम नहीं है। ठीक है जी। सेकेंड इज सीआरवीआई, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी, एंड द थर्ड इज गोना बी इलेक्टिव। अब इलेक्टिव में आपको क्या चूज करना है? एज पर माय एडवाइस आपको 5वां सब्जेक्ट इलेक्टिव में लेना है, मतलब इलेक्टिव में जो 5th इलेक्टिव है वो लेना है आपको, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉ एंड प्रैक्टिस। आप उसको आईबीसी पॉपुलरली कह सकते हैं। और इसके बारे में एक अच्छी बात है कि ये ओपन बुक एग्जाम है, ओपन बुक एग्जाम। आप आराम से बुक लेके जा सकते हैं, है ना। तो बुक में आप एक आईसीएसआई का मॉड्यूल लेके चले जाना, एक मैं जो आपको आईबीसी का बुक दूंगा जो सीआर वॉल्यूम सेकंड होगा, जो क्या होगा? सीआरबीआई वॉल्यूम सेकंड होगा, वो बुक लेके आप चले जाना,
है ना, तो आपका काम बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बताइए आप। ठीक है जी, तो सीएस प्रोफेशनल ग्रुप 2 के अंदर बताइए कितने सब्जेक्ट हैं? सब मिला के 3 सब्जेक्ट है ना। पहला है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, सेकेंड इज सीआरबीआई, एंड द थर्ड इज इलेक्टिव दैट इज आईबीसी। और वो ओपन बुक एग्जाम है, तो ज्यादा उसके बारे में आप परेशान नहीं होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ऐसे भी 50 मार्क्स का मैं पढ़ा ही चुका हूंगा, तो आपको दिक्कत होगी नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बताइए आप। हाँ, इसमें से मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, मैं यानी CS नितेश कुमार जायसवाल, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा दैट इज CRVI। क्या पढ़ाऊंगा एग्जैक्टली आपको? CRVI सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पूरे के पूरे CS प्रोफेशनल के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है CS प्रोफेशनल के अंदर, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, दैट इज CRVI। और मैं आपको बताऊं, CRVI पढ़ाते हुए मुझे 12 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है, तो आपको एकदम कहीं दिक्कत नहीं होगी। एक तो मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, है ना, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूं, FCS हूं, तो आपको कहीं कोई दिक्कत होगी ही नहीं, है ना। और मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूं, अब देखिए CS एग्जीक्यूटिव के अंदर भी टेक ओवर में पढ़ाता हूं, मर्जर एंड अमलगमेशन का इंट्रो वहां देता हूं, ऊपर से CR सब्जेक्ट में आज से नहीं, एक जमाने से पढ़ा रहा हूं। तो आपको CRBI में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अप्रैल से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा इस सब्जेक्ट का, और फ्रेश रिकॉर्डिंग होगी, पहली बार ही रिकॉर्डिंग करूंगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहली बार कहने का मतलब न्यू सिलेबस से पहली बार रिकॉर्डिंग करूंगा। तो बोलोगे सर न्यू सिलेबस से अभी तक आप क्या कर रहे थे? तो अभी तक मैं ड्राफ्टिंग की रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो ड्राफ्टिंग की रिकॉर्डिंग लगभग हो चुकी है। अब मैं किसकी रिकॉर्डिंग करने वाला हूं? आपका CRBI का करने वाला हूं। और आपको एक अच्छी बात बताऊं, जो CRBI में आपको पढ़ाऊंगा ना, वो मैं लाइव में पढ़ाऊंगा। और जब मैं लाइव में पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको लाइव में पढ़ाऊंगा CRBI, तो आपको ये चैनल है हमारा, मैं बार बार आपको बताता रहता हूं इस चैनल के बारे में। ये जो चैनल एग्जैक्टली ये जो चैनल है CS प्रोफेशनल फ्री क्लास डेली बाय टीम एनकेजे, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। इस पे मेरी पूरी की पूरी CRBI की क्लास लाइव आपको मिलेगी, लेकिन जब तक ये लाइव रहेगा तभी तक ये फ्री रहेगा। लाइव खत्म, फिर ये आपका आपका रुक जाएगा। तो अब आप देखना, अगर आप बहुत ज्यादा पंचुअल हो, तो जब मैं जो टाइम मैं आपको CRBI का दूंगा, उस टाइम पर आप मेरे साथ लाइव में जुड़ जाना। क्लासेस विल बी टोटली फ्री, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ये क्लास छूट गई, मान लो किसी वजह से छूट गई, तो आपको चिंता थोड़ी करना है। आप आइए एग्जैक्टली हमारे CSNKJ CS क्लासेस ऐप है, हमारा है CSNKJ CS क्लासेस ऐप। आप इसके ऊपर आइए, CSNKJ CS क्लासेस ऐप पे आप आइए, और यहां पर देखेंगे तो हमने एक प्रोडक्ट जनरेट कर रखा है, जिस प्रोडक्ट का नाम है एग्जैक्टली CRVI CS प्रोफेशनल न्यू सिलेबस 2022। ये ऐप है CSNKJ CS क्लासेस, CSNKJ CS क्लासेस ऐप है ये। और इस ऐप पे आप जाएंगे, इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, और इस ऐप पे आप जाएंगे और आपको ये प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। इस प्रोडक्ट को आप अभी भी चाहें तो अभी ये एग्जैक्टली आपका प्री बुकिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप इसका प्राइस देखेंगे, अगर आप इसका प्राइस देखेंगे, प्राइस देखिए आप, अभी इनॉग्रल ऑफर है, तो इनॉग्रल ऑफर में इसका प्राइस बहुत कम है। ये देखिए आप, इसका प्राइस अभी नीचे आ रहा है। प्राइस अगर आप देखेंगे तो ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा ओनली एट ₹999, ओनली एट ₹999। ये देखिए यहाँ पे आ रहा लिखा हुआ, ओनली एट ₹999। बस जो 6000 का कोर्स है वो आपको 999 में ही मिल जाएगा। आप इसकी प्री बुकिंग भी कर सकते हैं, और इसके अंदर जब आप फोल्डर में जाएंगे तो आपको PDF बुक्स भी मिलेंगी, एंड आपको डेली रिकॉर्डिंग होता जाएगा, और इसमें वो आता जाएगा। हो सकता है अभी इसके अंदर कुछ भी ना हो, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, आप इसको खरीद पाएंगे, लेकिन बुक भी हम इसमें डालेंगे, और इसके अंदर हम वीडियोस भी डेली बेसिस पर डालते रहेंगे अप्रैल से, अभी से नहीं, एग्जैक्टली अप्रैल से। तो आप चिंता नहीं करिएगा। हाँ, लेकिन अप्रैल तक जाते जाते, अभी चूंकि प्री बुकिंग ऑफर है, तो ये 999 में मिल रहा है, बाद में ये चेंज हो जाएगा, इसका दाम बढ़ जाएगा, है ना। तो आप प्री बुकिंग कर लीजिए, आपका फायदा होगा। जब तक आपका EDP चल रहा है अभी, तब तक तो आराम से इसको प्री बुक कर सकते हैं आप, है ना। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं एग्जैक्टली CR के सिलेबस के बारे में, है ना। CR के सिलेबस के बारे में आपको बताता हूं। चलिए जी, ये देखिए, ये आपका मॉड्यूल है, CRBI का मॉड्यूल आपके सामने मैंने खोल दिया है, ठीक है ना। इस मॉड्यूल में अगर आप जाएंगे तो मॉड्यूल में देखिए, ये देखो यहाँ पर ही मॉड्यूल में शुरुआत में ही पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड इन्होंने किया हुआ है। मैंने आपको रटवाई दिया था, पार्ट फर्स्ट CR 40 मार्क्स, पार्ट सेकंड वैल्यूएशन 20 मार्क्स, एंड पार्ट थर्ड इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप फिर से 40 मार्क्स। तो सब मिला के कितने मार्क्स के हो गए? 100 मार्क्स का।
तो आप देखिए, अब इसी में मैं आगे चलता हूं, चूंकि आज ये सीआर सब्जेक्ट का इंट्रो है, तो एक बार आपका मॉड्यूल से मुक्कालात नहीं मुलाकात करवाता हूं। क्या करवाता हूं? मुलाकात करवाता हूं। तो आइए, मॉड्यूल देखना बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल में तो जो टीचर होते हैं वो मात्र एक गाइडेंस देते हैं, आपको मॉड्यूल तो लाइन बाय लाइन पढ़ना ही है। आप देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखिए। जब आप ऑब्जेक्टिव देखेंगे ना, तो लेवल ऑफ नॉलेज में यहां लिखा गया एक्सपर्ट नॉलेज। क्या लिखा गया है? एक्सपर्ट नॉलेज। आपको याद होगा इसी ढंग का लैंग्वेज आपको मिला था सीएस एग्जीक्यूटिव के कंपनी लॉ के मॉड्यूल में एंड सिक्योरिटी लॉ के मॉड्यूल में। तो एग्जीक्यूटिव में जितना इंपॉर्टेंट कंपनी लॉ है ना, और जितना इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी लॉ है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट सीएस प्रोफेशनल में कौन है? सीआरबीआई। क्लियर है जी? तो एक्सपर्ट नॉलेज का मतलब आईसीएसआई जब इसमें क्वेश्चन पूछेगा तो एक्सपर्ट लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, और कॉपी भी चेकिंग होगी तो एक्सपर्ट लेवल की होगी। इसलिए याद रखिएगा, नॉलेज अच्छा होना बहुत जरूरी है ना। इसलिए एक अच्छे कंपनी सेक्रेटरी से आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? पहले बताइए। और एकदम कहते हैं ना, सीआरबीआई मर्जर अमाल्गमेशन टेक ओवर, है ना, आपको उसके लिए यू कैन ट्रस्ट ओनली द कंपनी सेक्रेटरीज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए, अब मैं आपको बताता हूं आगे। अब देखेंगे कि कौन कौन से एग्जैक्टली चैप्टर्स हैं। अगर आप देखेंगे तो चैप्टर्स में देखिए, सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में दिखा रहा हूं। पहला चैप्टर टाइप ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, है ना, ये तो सीआर का इंट्रो चैप्टर है। सेकंड इज एक्विजिशन ऑफ ए कंपनी बिजनेस, दैट इज टेक ओवर। देखिए यहां पे टेक ओवर लिखा भी हुआ है, अगर आप देखेंगे तो यहां पे टेक ओवर लिखा भी हुआ है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो टेक ओवर यहां लिखा भी हुआ है। तो देखो, पहला चैप्टर आपका इंट्रो हो गया। जो दूसरा चैप्टर है, जो दूसरा चैप्टर एग्जैक्टली वो आपका टेक ओवर है। उसके बाद अगर आप आगे चलते हैं, तीसरा चैप्टर देखिए, प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी। प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग व्हाट? मर्जर अमाल्गमेशन, उन्हीं के बारे में तो है। तो ये भी तो मर्जर एंड अमाल्गमेशन का ही चैप्टर हो गया। उसके बाद अब आप जब चैप्टर नंबर 4 पे पहुंचते हैं, तो प्रोसेस ऑफ मर्जर एंड अमाल्गमेशन ट्रांजैक्शन, ये भी मर्जर एंड अमाल्गमेशन हो गया। उसके बाद नंबर 5 चैप्टर डॉक्यूमेंटेशन मर्जर एंड अमाल्गमेशन, ये भी देखो मर्जर एंड अमाल्गमेशन चैप्टर ही हो गया। उसके बाद आप देखिए फिर से अकाउंटिंग इन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये भी मर्जर एंड अमाल्गमेशन का ही चैप्टर हो गया। उसके बाद देखिए आगे देखिए आप, टैक्सेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इसमें भी आपका मर्जर एंड अमाल्गमेशन ही है। उसके बाद आइए, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। एग्जीक्यूटिव में आपने पढ़ा था कॉम्पिटिशन एक्ट। आपको मालूम है कॉम्बिनेशन कब होता है? कॉम्बिनेशन तब होता है जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज का आपस में मर्जर एंड अमलगमेशन होता है। और मर्जर अमलगमेशन होने के बाद जो कंबाइंड एंटिटी है, उसका एक थ्रेशोल्ड लिमिट है कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर। अगर आप उसको पार कर जाते हैं तो दैट मर्जर एंड अमलगमेशन कैन बी टर्म्ड एज कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब सीसीआई जो कॉम्पिटिशन एक्ट आपने पढ़ा था, उसका भी फिर से ये चैप्टर है। उसके बाद देखिए, रेगुलेटरी अप्रूवल ऑफ स्कीम। अब ये भी कि मतलब मर्जर एंड अमलगमेशन के लिए आपको कहां कहां से अप्रूवल लेना पड़ सकता है। तो आप देख रहे होंगे, ये पूरा का पूरा जो एग्जैक्टली चैप्टर चल रहा है, ये सब मर्जर एंड अमलगमेशन के ऊपर ही अभी तक चल रहा है। एक चैप्टर आपका बीच में टेक ओवर था, एक चैप्टर बीच में कौन था? टेक ओवर था, दैट वाज चैप्टर नंबर 2। देखिए बाकी देखेंगे तो बाकी ऑल चैप्टर्स रिलेट टू व्हाट? रिलेट्स टू मर्जर एंड अमलगमेशन। क्लियर है? अब देखिए आपका 10वां चैप्टर जो है, दैट इज फास्ट ट्रैक मर्जर्स। आपको मालूम होगा जो स्मॉल कंपनीज होती हैं, होल्डिंग कंपनी का अपने होली ऑन सब्सिडरी को अपने अंदर मर्ज कर लेना होता है, ये सब स्टार्टअप कंपनीज हैं। अभी इन सब का जब मर्जर होगा तो फास्ट ट्रैक मर्जर होता है। तो आप देखिए, और उसके बाद लास्ट में क्रॉस बॉर्डर मर्जर, है ना, एक कंपनी इंडिया की एक कंपनी भारत के बाहर की, उसका आपस में अगर मर्जर हो रहा है, तो आप देखो 11 चैप्टर 40 मार्क्स, 11 चैप्टर 40 मार्क्स। और उस 11 चैप्टर में से 10 चैप्टर आपका मर्जर एंड अमलगमेशन के ऊपर है, एक चैप्टर आपका टेक ओवर के ऊपर है ना। क्लियर है? पहले ये बात समझ में आई कि नहीं है, पहले बताइए आप। तो 40 मार्क्स के लिए आपको सब मिला के 11 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और 11 में से 10 चैप्टर तो आपको मर्जर एंड अमलगमेशन पे पढ़ना है, एक चैप्टर इज रिगार्डिंग टेक ओवर। क्लियर है जी? तो ये वाला था आपका कौन सा? आपका पार्ट फर्स्ट 40 मार्क्स का। अब आइए पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का है। आप अगर इसमें आएंगे तो इसमें तो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन थोड़ा सा ही है ना। तो ओवरव्यू ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन, ये बिजनेस वैल्यूएशन का मात्र ओवरव्यू दे रहे हैं। एंड वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस एंड एसेट्स फॉर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। अब ये भी वैल्यूएशन करा रहे हैं कहां? मर्जर एंड अमलगमेशन के लिए, क्योंकि एक कंपनी दूसरे कंपनी को मर्ज करेगी तो उसका वैल्यू जानना चाहेगी। एक कंपनी दूसरे कंपनी का अगर टेक ओवर करना चाहेगी तो उस कंपनी का वैल्यू जानना चाहेगी। तो वैल्यूएशन फॉर टेक ओवर एंड वैल्यूएशन फॉर मर्जर एंड अमलगमेशन, वही है ये। तो इसका मतलब ये वैल्यूएशन भी
जो पढ़ाया जा रहा है, माइंड में क्या रखा जा रहा है, मर्जर एंड अमलगमेशन एंड टेक ओवर। क्लियर है जी। उसके बाद आपका आता है पार्ट सी, दैट इज पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में देखिए इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप, और ये है फिर से 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का है। अब इसके अंदर देखिए, देखो सारा का सारा इंसॉल्वेंसी है। ये देखिए सबसे पहले इंसॉल्वेंसी का इंट्रो है, फिर किर्प होता है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, उसका एप्लीकेशन लगाएंगे किर्प का। फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है ना, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये सब इन सब के बारे में बात होगी, जो पूरा करवाता है इंसॉल्वेंसी। उसके बाद आपका रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज, कन्वीनिंग एंड कंडक्टिंग ऑफ मीटिंग्स ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ये आईबीसी जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे जो मेन अप्रूविंग अथॉरिटी है दैट इज कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। उसका कारण है कोई भी कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट तो उसमें कौन होना है, क्रेडिटर ही होना है, क्योंकि क्रेडिटर का ही पैसा वापस नहीं हुआ होगा जिस वजह से कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही होगी, है ना। उसके बाद रेजोल्यूशन प्लान बनता है, जो एक तरीके का रिहेबिलिटेशन प्लान है कि कंपनी को इंसॉल्वेंसी से कैसे बचाया जाए। उसके बाद प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जैसे आपका फास्ट ट्रैक मर्जर था, इसी तरीके से ये फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है ना, जो ज्यादातर जल्दी जल्दी में हो जाता है। फिर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, लेकिन अगर लगता है कि इंसॉल्वेंसी को हम ठीक ढंग से ट्रीट नहीं कर पाए तो फिर लास्ट में तो वही होना है, लिक्विडेशन। ये देखिए लिक्विडेशन हो गया, फिर वॉलेंट्री लिक्विडेशन हो गया, है ना। आप चैप्टर्स देखिए आप। उसके बाद अब यहां तक तो कॉर्पोरेट का चला है, यहां तक किसका चला है, कॉर्पोरेट का इंसॉल्वेंसी चला है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे डेट रिकवरी एंड सरफेसी। अब इसके अंदर थोड़ा सा जो इंडिविजुअल होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, जो कुछ बैंकिंग लॉज हैं, फॉर एग्जांपल रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लोग रोडबा बोल देते हैं, एंड सरफेसी एक्ट है, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ सकता है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर जाके अब ये देखो वाइंडिंग अप बाय द ट्राइब्यूनल, दैट इज कंपलसरी वाइंडिंग अप। कंपलसरी वाइंडिंग अप तो कंपनी एक्ट से चलता है, तो वाइंडिंग अप आपको पूरा प्रोफेशनल में पढ़ाया जा रहा है। एंड स्ट्राइकिंग ऑफ नेम एंड रिस्टोरेशन ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी एंड एलएलपी, ये चैप्टर पहले एग्जीक्यूटिव में हुआ करता था, अब ये चैप्टर उठा के कहां डाल दिया है, प्रोफेशनल में डाल दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो सब मिला के 26 चैप्टर्स दिख रहे हैं। देखिए तो बताइए सब मिला के कितने चैप्टर्स एग्जैक्टली, 26 चैप्टर्स है ना, 26 चैप्टर्स हैं किसके अंदर, सीआरवीआई के अंदर। सीआरवीआई के अंदर कितने चैप्टर्स हैं एग्जैक्टली, आपका 26 चैप्टर्स हैं। अभी देखा, अभी हमने देखा था सब मिला के 26 चैप्टर्स हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली कि इसका मतलब ये सब्जेक्ट किस तरीके से चलता है, क्या चलता है, मैं आपको पूरा बता देता हूं, ठीक है। तो आइए, जो हमारा सीएस प्रोफेशनल ग्रुप टू पेपर नंबर 06, ये जो पेपर है उसका क्या नाम है एग्जैक्टली आपका, सीआरवीआई, ठीक है जी। इसके 3 पार्ट हैं, सीआरवीआई के कितने पार्ट, 3 पार्ट, ठीक है जी। पहला पार्ट आप बताइए, पहला पार्ट है सीआर, दूसरा पार्ट है वैल्यूएशन, और तीसरा पार्ट है इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। आप इसको शॉर्ट में आईबीसी भी कह सकते हैं। अगर मैं मार्क्स की बात करूं कि मार्क्स कैसे कैसे है भाई, तो मार्क्स आप देखो यहां पे, जो सीआर है वो 40 मार्क्स का है, जो वैल्यूएशन है वो 20 मार्क्स का है, और जो इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप है वो फिर से 40 मार्क्स का है, ठीक है जी। अगर आप ये देखेंगे तो सीआरवीआई के अंदर टोटल चैप्टर्स हो गए 26 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स हो गए, 26 चैप्टर्स हो गए। और जो मैं आपको बुक दूंगा 26 चैप्टर्स के लिए, तो इसमें आपको मैं 2 बुक दूंगा, है ना। एन के जे के जो बुक्स होंगी वो आपको 2 मिलेंगी, ठीक है जी। अब दोनों का मैं नाम बता देता हूं, CRVI वॉल्यूम 1, ठीक है जी। और फिर दूसरा जो बुक होगा दैट इज CRVI वॉल्यूम 2, ठीक है जी। CR वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर आपका होगा पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, और CRVI वॉल्यूम सेकंड के अंदर होगा पार्ट थर्ड। इसका मतलब आईबीसी के ऊपर एक बुक मिलेगी आपको जो अलग होगी, दैट इज वॉल्यूम सेकंड, और बाकी जो आपका सीआर है वो आपका होगा वॉल्यूम फर्स्ट में। तो ये पूरा का पूरा कहानी है आपका एग्जैक्टली CRVI सब्जेक्ट के ऊपर आपको दिख रहा है। सीएस प्रोफेशनल ग्रुप 2 पेपर नंबर 6 CRVI, टोटल 26 चैप्टर्स हैं जो ICSI मॉड्यूल के अंदर दिखता है, एंड ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है।
जो पहला पार्ट है दैट इज सीआर, जिसके अंदर मर्जर एंड अमाल्गमेशन ही मेन है, ऐसे टेक ओवर भी है, 40 मार्क्स का है, वैल्यूएशन 20 मार्क्स का है, एंड इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप, इसको पॉपुलरली आईबीसी कह देते हैं, दैट इज ऑफ 40 मार्क्स। तो सब मिला के 100 मार्क्स का हो गया ये। और आपको मैं 2 बुक दूंगा, CRVI वॉल्यूम फर्स्ट एंड CRVI वॉल्यूम सेकेंड। तो मुझे लगता है कि इस सब्जेक्ट का एक बहुत बढ़िया इंट्रो मैंने आपको दे दिया है। बस आप थोड़ा अप्रैल तक का वेट कीजिए। अप्रैल होते ही मैं एक एक चैप्टर का रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा और आपको रिकॉर्डिंग्स मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, बुक्स मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, फुल्ली अपडेटेड बुक्स मिलेंगी एंड फुल्ली न्यू रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। आपको बता दिया था जो हमारा यूट्यूब चैनल है CS प्रोफेशनल का, उसके ऊपर तो ये लाइव में फ्री रहेगा। बाकी अगर आपको लगता है लाइव में क्लास नहीं ले सकते हैं तो आप CS NKJ CS क्लासेस ऐप के ऊपर आप इसको खरीद भी सकते हैं। 999 रुपीज़ का इनॉग्रल ऑफर है। अपने दोस्तों को भी बताइएगा, सबको बताइएगा। ठीक है जी, तो चलिए इस सेशन में यहीं तक, फिर मिलूंगा किसी और क्लास में। और जब तक मैं ना मिलूं, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार। थैंक यू।